छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच की आंच अब कवासी लखमा के करीबियों तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें, कवासी लखमा के करीबियों के घर पर छापेमारी देखी गई है। कमलेश नाहटा के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी की बड़ी अपडेट मिल रही है और नागेश्वर राव के देवेंद्र नगर निवास पर भी छापेमारी देखी जा रही है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की बहुत बड़ी छापेमार कार्रवाई। सुकमा के रहने वाले हैं कमलेश नाहटा और नागेश्वर, लेकिन रायपुर में इनके घरों पर पहुंची एसीबी की टीम, ईओडब्ल्यू की टीम और आगे की जांच पड़ताल करती हुई नजर आई। कवासी लखमा पहले ही गिरफ्त में है। पूरा का पूरा शराब घोटाला, 2100 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला, जिसमें 72 करोड़ के गबन को लेकर दांव पेच फंस रहा है और यही वजह है कि कवासी लखमा से लगातार पूछताछ जारी है। लेकिन दूसरी तरफ इस पूछताछ की आंच अब करीबियों तक भी पहुंच रही है। कवासी लखमा के करीबियों के घर पर एसीबी ईओडब्ल्यू की छापेमारी देखी गई है। कमलेश नाहटा का नाम सामने आ रहा है। कमलेश नाहटा के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी और दूसरी ओर नागेश्वर राव के देवेंद्र नगर निवास पर भी छापेमारी की गई है। सुकमा के रहने वाले हैं कमलेश नाहटा और नागेश्वर, और यही वजह है कि जगह जगह अब टीम पहुंच रही है एसीबी और ईओडब्ल्यू की और लगातार शराब घोटाले में एक्शन मोड में नजर आ रही है। जगह जगह छापेमार कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर में आपको जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से कवासी लखमा के करीबियों के निवास पर छापेमार कार्रवाई, रेड यहां पर पड़ती हुई नजर आई है। तो दूसरी तरफ आपको दिखा देते हैं, ये कुछ तस्वीरें भी आप देखिए, क्योंकि ये जो जांच की आंच है, ये जो जांच की आंच है, ये लगातार और इसका दायरा बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और साथ ही साथ रायपुर की खबर आपको बता चुके हैं। ये तमाम तस्वीरें जहां पर आज एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची और कहीं ना कहीं कवासी लखमा के करीबी बताए जा रहे हैं, जिनके घरों तक जांच की आंच पहुंचती हुई नजर आ रही है। सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर टू रायपुर, ये पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। इस पर अपडेट्स लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नितेश गर्ग रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। नितेश, क्योंकि आप लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, आप पहुंचे थे उन ठिकानों पर जहां पर आज रेड मारी गई है, इससे जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी मिली अभी तक? देखिए अंजलि, करीब 2100 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला मामला एसीबी ईओडब्ल्यू के द्वारा जो है आरोप पत्र में बताया गया और जो है इस पर लगातार अलग अलग तरीके से विवेचना की गई। बहुत सारे लोग जेल में भी हैं, चाहे वो मुख्य आरोपी अनवर ढेबर की बात की जाए, अनिल टुटेजा की बात की जाए, अरविंद त्रिपाठी की बात की जाए, इस तरीके से तमाम लोग जेल में हैं। जिन नामजद आरोपियों में जो एफआईआर थी उसमें कवासी लखमा भी एक नाम था। कवासी लखमा पर जो है साल डेढ़ साल से जो है नाम होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। 1-2 महीने पहले ईडी कार्रवाई करती है, उन्हें जेल ले जाती है और जेल में जो है रखने के बाद उन पर ईडी का जो ईसीआईआर था उसके तहत कार्रवाई होती। इसी दौरान एसीबी ईओडब्ल्यू जो है उनकी गिरफ्तारी की मांग न्यायालय में करती, गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है और फिर पूछताछ के बाद चूंकि अगले महीने पूरा जो है चालान शीट पेश होगी, इसी से पहले जो है उनके तमाम जितने भी करीब थे इस कार्टेल में कथित रूप से जिनके शामिल होने की बात कही जा रही है, उनके घरों तक जो है एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम पहुंचती है। अभी जहां जहां रेड खत्म हुई है, कई तरीके के दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य इत्यादि जो है एसीबी ईओडब्ल्यू के द्वारा बरामद किए गए हैं। आधिकारिक जानकारी और जो है एसीबी ईओडब्ल्यू के द्वारा बाद में साझा की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कवासी लखमा पर मुख्य आरोप था आरोप पत्र में कि इनको कैश दिया जाता था, पैसा दिया जाता था और फिर उसके बदले जो है तमाम ये शराब घोटाला को अंजाम दिया गया, उस कैश का उपयोग किस तरीके से उस पैसे को डाइवर्ट करके अलग अलग चीज़ों में लगाया गया, चाहे वो निर्माण के काम हो या अन्य व्यवसाय में, तो ये आरोप जो है कहीं ना कहीं इसी आरोप पर जो है आज पूरी ये जांच पड़ताल की गई, खंगाला गया है। अब आज जो बरामद हुआ इससे तमाम चीज़ें गुत्थी और सुलझाई जाएगी और जब आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की जाएगी तब और जानकारियां स्पष्ट हो सकेंगी और चालान शीट में देखने लायक बात होगी कि इनके द्वारा क्या क्या रहेगा। क्या इन लोगों को अब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा जिनके यहाँ छापामार कार्रवाई की है, क्या इनमें से किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, ये तमाम सवाल भी आज से खड़े हो गए हैं। कुल मिलाकर शराब घोटाला मामले पर एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम जो है अभी लगातार कार्रवाई कर रही है। जो लंबी फहरिस्त थी एफआईआर की, अब धीरे धीरे वहां तक भी जाने की पूरी जो है तैयारी कर ली गई है और शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल, आरोप गंभीर है और यही वजह है कि रायपुर टू जगदलपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा तक ये जांच की आंच पहुंचती हुई नजर आ रही है। सहयोगी संजय ठाकुर मेरे साथ जगदलपुर से जुड़ गए हैं। संजय, आप बताइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो कुछ करीबियों के नाम निकलकर भी सामने आ गए हैं, वहां पर ऐसा कोई नाम है जो अभी तक सामने आ पाया है कवासी लखमा के? कौन से वो करीबी जिन पर ये जांच की आंच गिरती हुई नजर आ रही है?
देखिए अंजलि, कवासी लखमा सुकमा के रहने वाले हैं, 6 बार के विधायक हैं, तो ऐसे में उनके करीबियों की फहरिस्त काफी लंबी है। आज जहां छापे पड़े उनमें से कुछ नाम आपको बता दूं। सुकमा में अनीस बोथरा जो कि हार्डवेयर दुकान के संचालक हैं, कवासी लखमा के करीबी माने जाते हैं और बड़े व्यापारी हैं सुकमा जिले के। इसके अलावा सुकमा जिले में ही राजेश नारा जो कि पूर्व सरकार में योग आयोग के सदस्य थे। इसके अलावा शेख बशीर जो कि कवासी लखमा का ड्राइवर था, उनके खिलाफ भी, उसके घर पे भी टीम पहुंची, छापेमार कार्रवाई की, लिंक जोड़ने की कोशिश की गई, कहीं इसके माध्यम से तो पैसों का लेन देन नहीं हो रहा था। इसके अलावा जयदीप भदौरिया सुकमा से लगभग 30 किलोमीटर आगे तोंगपाल है, वहां के रहने वाले ये, उनके यहाँ भी छापेमार कार्रवाई की गई, ये ठेकेदार थे। इसके अलावा जगदलपुर में प्रेम मिगलानी जो कि कंप्यूटर के व्यापारी हैं, कंप्यूटर का उनका कारोबार है, उनके यहाँ भी छापेमार कार्रवाई की गई। दंतेवाड़ा में राजकुमार तामोक घर कार्रवाई की गई, जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं दंतेवाड़ा में। ऐसे में ये सारे लोग जो हैं ये कवासी लखमा के काफी करीबी थे। अब ये लिंक जोड़ा जा रहा है कि क्या ये जो बड़ा शराब घोटाला हुआ इसमें इनका भी इन्वॉल्वमेंट था, अगर इन्वॉल्वमेंट था तो कैसा इन्वॉल्वमेंट था, क्या पैसों के लेन देन में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, इस बारे में जांच जो है ये टीम द्वारा की जा रही थी। यही वजह है कि आज सुबह से ही इनके सभी ठिकानों पर टीम पहुंची हुई थी, अलग अलग टीमों ने यहाँ जांच की है, दस्तावेज इकट्ठे किए हैं और दस्तावेज इकट्ठे करके वो वापिस अपने दफ्तर लौट गए हैं। वहाँ इन दस्तावेजों की जांच होगी और जब फाइनल चार्जशीट पेश होगी, जैसा नीतीश बता रहे थे, उसमें ये बात साफ होगी कि क्या ये जो पूरी कार्रवाई की गई है इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया है, कैसे इनका इन्वॉल्वमेंट था और अगर इन्वॉल्वमेंट था तो इनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, कुल मिलाकर गौर करने वाली बात ये समझ आ रही है मुझे कि कहीं ना कहीं जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब शराब घोटाला है, पूर्व आबकारी मंत्री पर इसकी गाज गिरना जाहिर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डोमेन है, अलग अलग डोमेन के तहत भी अब कार्रवाई आगे बढ़ रही है एसीबी और ईओडब्ल्यू की, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ये बहुत व्यापक कार्रवाई हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।